योगी आ गया तो कॉलोनी खत्म है पूरी। क्यों कॉलोनी खत्म हो जाएगी? क्या इलीगल है, क्या है, क्यों किया जाएगा? अभी ये तो पता नहीं। नहीं, देखो पीएम की पोस्ट पे तो राहुल पसंद है और यूपी के अंदर सीएम की पोस्ट पे अखिलेश पसंद अखिलेश ने क्या करा है? एक आजम खां को तो बचा नहीं सका। अखिलेश क्या करेगा? इन युवाओं को ये क्या पता। मोहम्मद अबरार। अबरार जी क्या कहेंगे? योगी अखिलेश, चाचा तो योगी जी के साथ है। नहीं अखिलेश। अखिलेश यादव, देखिए चाचा योगी जी के समर्थक आप है, अखिलेश जी के समर्थक है, क्या अच्छा है अखिलेश जी? ये तो गरीबों को सता रहे। ऐसा है, अखिलेश के टाइम में खाली प्लॉट हमारा है, समाजवादी का नारा है। अच्छा, ये है। योगी जी के टाइम में खाली प्लॉट तुम्हारा है और सरकार तुम्हारी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अखिलेश की सरकार आती रेट कम हो जाएगी। ये कह रहे हैं लोग अखिलेश की सरकार आएगी तो महंगाई ऐसे गिरेगी इसे पता भी नहीं चलेगा। अखिलेश की सरकार तो आ ही नहीं रही है। जब हमारे आजम खाई ना आने के तो अखिलेश जी कहाँ से आएंगे? आजम जी को बचा नहीं पाए, सरकार कैसे बचाए? पहले पब्लिक से नोट ले लिया, अब सोना लेने के लिए कह रहे। कितने साल से उसका पूरा परिवार, पूरा खानदान जेलों में काट रहा है। अखिलेश की मेहरबानी से काट रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने काम कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। ऐसा क्या काम कर दिया भाई साहब? नीलमणि कॉलोनी गाजियाबाद में हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर के बातचीत करने के लिए, जहां एक तरफ चुनावी मौसम अभी से कुछ ही महीनों की दूरी पर है और दो पार्टियां जमखम लगा रही हैं। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव हैं, उनके नाम में योगी आदित्यनाथ जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। तमाम विषयों पर जानेंगे लोगों की राय, की पसंद कौन है उनकी, क्या बातचीत रखना चाहते हैं जनता के सामने, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, कौन बेहतर नेता उत्तर प्रदेश के? अखिलेश यादव क्या लग रहा है, क्या वजह है अखिलेश को पसंद करने की? सही है, वो बढ़िया काम करते हैं बस। 10 साल योगी की सरकार देख लिया आपने, कैसा प्रशासन है? योगी की सरकार रह गई। आप ये देख लो, अराउंड 15 साल से ये रोड दिखाएं आप एक बारी। 15 साल से ये रोड नहीं बना। और आप यहाँ की अगर बरसात में मौसम देखें ना, यहाँ का ऐसा रहता है, मतलब नाले से भी बदतर हालत रहती है यहाँ की। तो मोदी सरकार ने क्या कर दिया जो उसको हम वोट दे दें आगे? 15 साल से सरकार है, 15 साल में एक रोड नहीं बना पाई तो उसको आगे हम किस मत से वोट दे दें? कोई तो पॉइंट ऑफ व्यू हो जो हम उसे वोट दें। ये कहा जाता है सरकार की तरफ से तो बड़े दावे आते हैं कि हमने बड़ा विकास कर दिया, सड़कें बना। दिख तो रहा है विकास, देखो आप विकास देखो, यहाँ देखो, आगे देखो, रोड पे देखो, रोड देखो, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, इतने गड्ढे हैं रोड पे हमारे यहाँ पे। यहीं से आप लिख लोगे ना, बाहर जाके देखना रोड पे कितने गड्ढे हैं। यहाँ देख लो, 15 साल से रोड नहीं बना। अराउंड 25 साल इस कॉलोनी को हो गए बने हुए। 25 साल में रोड नहीं बना तो सरकार क्या कर लेगी? आप बताएं। क्या लग रहा है कि कोई भी सरकार क्या जनता के मुद्दों को उठाने का काम करे? क्योंकि 25 साल में तो हर तरीके की सरकार उत्तर प्रदेश में भी देखी गई और केंद्र में भी देखी गई, पर अगर ये सड़क निर्माण नहीं हो रही, विकास कार्य नहीं हो रहे, तो फिर जनता क्या करेगी? जनता देखो भाई, हमने 15 साल उन्हों को चांस दिया, अब 5 साल किसी और को भी चांस देते हैं। अगर नहीं वो कर पाए तो किसी और को चांस देंगे। तो हम तो यही कर सकते अभी हैं। के समय में कौन पसंद आ रहा है, योगी और अखिलेश के बीच की अगर बात करें साथ में? चलिए मायावती और राहुल गांधी का भी नाम हम जोड़ दें। राहुल गांधी ऑब्वियसली भाई। राहुल गांधी पसंद है, क्या अच्छा लगता है? क्योंकि बीजेपी वाले तो कहते हैं कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। नॉन सीरियस कैसे हो जाएगा भाई? वो निकल के लोगों से मिलता है। और उन्होंने क्या कर लिया आप ये बताओ? 15 साल में क्या विकास कर लिया? हर चीज़ इंडिया की भाई, हर चीज़ गिरा रखी है। पेट्रोल के दाम देख लो, 2004 में देख लो और आज देख लो क्या दाम है, पहले क्या थे आप बताओ। और गोल्ड के दाम देख लो, हर चीज़ पे तो दाम बढ़ा दिए भाई, हर चीज़ पे। और ये कॉलोनी टूटने की बातें करते हैं। अब आप बताओ, हमारी मकान की नोटेरी है और उसे तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो फिर ये सरकार कंपनसेशन देगी? कई लोग कह रहे हैं कि वो जो नोटेरी आप लोगों को मिली है, कई लोगों को मिली है, हालांकि कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से बनी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है सरकारी जमीन पर। नोटेरी चलो इलीगल तरीके से दे दी, पर रजिस्ट्री तो थोड़ी ना दे देंगे इलीगल तरीके से। रजिस्ट्री जब उन्होंने दी है तो फिर तो सरकार के ही स्टैंप लगेंगे ना रजिस्ट्री पे। तो रजिस्ट्री पे कैसे इलीगल साइन दे देंगे वो स्टैंप में? सॉरी। तो आप बताओ क्या लग रहा है क्यों किया जा रहा है ये सब? अगर आप बता रहे हैं कि कुछ घालमेल है। सर, अगर एक तरीका देखा जाए तो वहाँ पे जो मेन लाइन ये तोड़ने की बात कर रहे हैं, उस लाइन में 4 मस्जिद हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, योगी सरकार की गिलस्ते हैं भाई। हज हाउस को भी ताला लगा है। हज हाउस देखो आप, अखिलेश की सरकार में बना था, देन योगी की सरकार आते ही वो बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? आप भी सोच सकते हो। तो क्या जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि भाई मे भी हो सकता है भाई, जानबूझ के टारगेट किया होगा वो। वरना जब वो अखिलेश की सरकार में इतना पैसा लगा, वो बना,
तो योगी सरकार उसे चला भी तो सकता था, बंद क्यों किया उन्होंने? ये तो साफ बिल्कुल मतलब एक जलने वाली बात हो गई ना। क्या लग रहा है अब, क्योंकि वो बंद पड़ा है ना, उसमें इबादत होती है ना कुछ होता है, तो क्या उस जगह भारत की का तो खैर वो प्लेस ही नहीं है। क्या करना चाहिए उस जगह का अब, क्योंकि कई खुलना लोग चाहिए भाई, जब उसमें इतना पैसा लगा है तो वो खुलना तो चाहिए। जब सरकार ने, पिछली सरकार ने बनाया है तो तुम उसे चलाने तक के वो नहीं कर क्या सकते। उसके खुलने के लिए क्या आप जरूरी है कि सरकार पलटेगी तब जाकर वो खुलेगा, या आपको लगता है कि योगी अगर सरकार में वापस आते हैं तो खोल देंगे? नहीं, जो 15 साल, जिसने 10 साल से बंद पड़ा है अभी तक नहीं खोला। क्या बोले भाई साहब? योगी आ गया तो कॉलोनी खत्म है पूरी। क्यों कॉलोनी खत्म हो जाएगी? क्या इलीगल है, क्या है, क्यों किया जाएगा? अभी ये तो पता नहीं, भाई शायद बताओ आप। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद आमिर। क्या कहेंगे, योगी अखिलेश किसकी सरकार बेहतर है? हमारे यहाँ तो यूपी में अखिलेश की सरकार बढ़िया। क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या समस्या है? क्योंकि एक भाई साहब ने बताया सड़कों की समस्या, और क्या समस्या है भाई साहब? दिक्कतें कुछ नहीं आ रही, लेकिन फ़ायदा भी नहीं हो रहा। क्या फ़ायदा होता था अखिलेश के समय में, अगर कुछ बता पाए? अखिलेश की सरकार में फ़ायदा ये होता था, हमारे जो थोड़े बहुत रोड बन गए थे, ठीक है, नाली वाली खड़ोन जब बहुत सारे बन चुके थे, थोड़े बहुत ही रह रहे थे। लेकिन अब योगी की सरकार आने पे वो भी ख़त्म हो गए जो थे, क्योंकि आधे अधूरे बनेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, समझे, ये दिक्कत है। अखिलेश पसंद है? हाँ, अखिलेश सही है। अखिलेश पसंद है केवल, या राहुल गांधी या मायावती में से भी कोई अगर नेता चाहे योगी के अलावा? नहीं, देखो पीएम की पोस्ट पे तो राहुल पसंद है, हाँ, और यूपी के अंदर सीएम की पोस्ट पे अखिलेश पसंद है। क्या लग रहा है 27 में अखिलेश को मौका देगी यूपी की जनता? ये इतना पता नहीं जी हमें। आप साथ तो देंगे? हाँ, देंगे बिल्कुल। अच्छा, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इबादत गाहों की जगहों पर या फिर हज हाउस को लेकर के बातचीत हो रही है, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, क्या इस तरीके का कुछ है यूपी के अंदर? हाँ, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जुमे वाले दिन पुलिस वाले आ जाते हैं हर मस्जिद पे। यहाँ के दंगे हो रहे हैं, मुसलमान कोई लड़ रहे हैं, कहीं भी मुसलमान जंग नहीं जाता। जब उन्हें छेड़ोगे, परेशान करोगे। और फिर दूसरी बात ये है, जहाँ पर ये आरएसएस वाले आते हैं ना, वहाँ पर होते हैं झगड़े। यहाँ झगड़े हमारे कॉलोनी में अभी तक तो हुआ नहीं। भाईचारा बना है। हाँ, भाईचारा बढ़िया। कई जगहों पर अगर हिंसा भी हो जाती है तो क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन क्या सख्ती दिखाता है मुसलमानों के लिए? क्योंकि कई जगह देखा, अभी खोड़ा में हमने देखा था बकरीद के दिन जो हादसा हुआ, फिर भी यूपी पुलिस ने मुसलमानों के लिए खास तौर पर सुरक्षा दी और जो जुमे की नमाज है वो अदा करने में सुरक्षा दी जाती है, बढ़िया सुरक्षा दी जाती है। वरना अगर सुरक्षा नहीं दी जाए तो बहुत बुरा हाल हो जाए। सुरक्षा दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। क्या कहेंगे भाई, किसकी सरकार बेहतर, योगी या अखिलेश? अखिलेश की। अखिलेश इतनी शर्मा के आप अखिलेश का नाम क्यों ले रहे हैं? मैं बोल देना अखिलेश की। तो बोल तो दिया अखिलेश की। इतना शर्मा क्यों रहे हैं ये पूछ रहा हूँ। योगी का कामकाज कैसा लग रहा है ये बताइए। अखिलेश। चलिए ठीक है, क्या नाम है भाई? अखिलेश। आपका क्या नाम है? रिहान। रिहान। रिहान भाई, आपको अखिलेश पसंद है, क्या वजह है अखिलेश पसंद होने की? उनके काम धाम बढ़िया है। काम योगी का काम कैसा है? इतना बेहतर नहीं है, उनका बढ़िया है। क्या कुछ समस्याएं देखने को मिल रही भाई आपके क्षेत्र में, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें? नहीं, इतनी समस्या नहीं है। क्या लग रहा है, यूपी की जनता इस बार क्या अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने वाली है? बना सकती है। क्या लग रहा है कि जनता का समर्थन मिलेगा अखिलेश को? मिल सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय हमारी मौजूदगी गाजियाबाद के अंदर है, तमाम कुछ बड़े लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ अंकल जी? मेरा नाम शब्बीर है। सबीर भाई, क्या कहेंगे, चुनाव आने वाले हैं कुछ ही महीनों में, अखिलेश यादव भी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और योगी की तो सरकार ही चल रही है, क्या सरकार ने ठीक ठाक काम किया है या इस पर बदलाव चाह रही है यूपी की जनता? हमारे उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने काम कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। ऐसा क्या काम कर दिया भाई साहब? सारे रोड, हाईवे, क्या क्या चीज़ नहीं बना रहे हो, एक से एक बेहतरीन चीज़ बना रहे हो। बेहतरीन चीज़ बना रहे हैं। युवा खड़े हैं, युवा तो कह रहे हैं अखिलेश ज़्यादा अच्छा काम करते थे। अजी अखिलेश ने क्या करा है, आजम खां को तो बचा नहीं सका, अखिलेश क्या करेगा? इन युवाओं को ये क्या पता, कितने साल से उसका पूरा परिवार, पूरा खानदान जेलों में काट रहा है, अखिलेश की मेहरबानी से काट रहा है और किसी की मेहरबानी से नहीं। नहीं, पर क्या लग रहा है, क्योंकि युवा भी तो हैं, युवा अगर देश की राजनीति नहीं समझेंगे। युवाओं को ये कल के बच्चे, इन्हें कुछ पता नहीं है अभी। आपने अखिलेश का दौर देखा है, योगी का दौर भी देख रहे हैं 10 सालों से, क्या बढ़िया कर दिया ऐसा जो अखिलेश नहीं कर पाए? ऐसा है, अखिलेश के टाइम में खाली प्लॉट हमारा है, समाजवादी का नारा है। अच्छा, ये है। योगी जी के टाइम में खाली प्लॉट तुम्हारा है और सरकार तुम्हारी है। अच्छा। सबसे बढ़िया आदमी है, इससे बढ़िया आदमी कोई नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं खान साहब, आप तो एकदम एक तरफा योगी की बात कर रहे हैं। क्या कोई समस्या नहीं है क्या जनता को? कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। अच्छा जी। हमारी कॉलोनी पे इस पे भी मेहरबान है योगी जी, इसका कुछ नहीं करेंगे, ना एक मकान छेड़ेंगे ना कोई गली छेड़ेंगे।
नहीं छेड़ेंगे, पर योगी जी तो कह रहे हैं कि भाई साहब हिंडन के आसपास के क्षेत्रों में जो अगर अवैध अतिक्रमण है उसको सफाया किया जाएगा। हमारी पूरी कॉलोनी का पुस्ता बना हुआ है, ना हिंडल नदी में मकान है ना कोई चीज़ है, बिल्कुल साफ सुथरा मकान है। जो हज हाउस आते बंद कर दिया उसका क्या? अजी हज हाउस भी खुल जाएगा, ये सब राजनीति है। खुल जाएगा, योगी पे विश्वास कर रहे हैं कि खोल देंगे। का 2027 में आने वाले योगी जी अपने आप खोल देंगे। खोल जाएगा। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद अबरार। मोहम्मद अबरार। अबरार जी, क्या कहेंगे योगी अखिलेश चाचा तो योगी जी के साथ है? नहीं अखिलेश। अखिलेश यादव, देखिए चाचा योगी जी के समर्थक आप है, अखिलेश जी के समर्थक है, क्या अच्छा है अखिलेश जी? ये तो गरीबों को सता रहे, गरीबों को सता रहे हैं। महंगाई बढ़ाना, रोजगार खत्म करना, क्या बसे बसाओ को बेचारों को उनके घर छीन लेना, और इससे ज्यादा जुल्म क्या होगा? घर छीने जा रहे हैं मानते हैं? बुलडोजर एक्शन जो होता है, जी खामखाई का बुलडोजर से लाते हैं तो। अच्छा बुलडोजर एक्शन को लेकर आपकी क्या विचार है? क्योंकि आप योगी जी के समर्थक हैं, वो तो कह रहे हैं बसे बसाओ के घर छिड़े। कॉलोनी में तो अभी तक बुलडोजर आया नहीं ना चला। अरे उत्तर प्रदेश में तो बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर चल रहा है, जगह जगह चल रहा है। ये भैया पता नहीं कहाँ पे देख का रहे बुलडोजर, डेली खबरों में देख लो, सब झूठी अफवाहें खबरें हैं। पर योगी का प्लान है गाजियाबाद से संभल तक हर अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा बोलते हैं। हमारे गाजियाबाद के डीएम साहब ने कह दिया कि झूठी अफवाहें खबरों पर न जाएं। बड़े बड़े झूठे और फ्रॉड आदमी फिर रहे हैं हर जगह, जो झूठ बोल रहे हैं और झूठ से लोगों को डरा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए वो तो एक तरफा नकार रहे हैं आपके दावों को, कह रहे झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। सुनो ये इतना आकार मच रहा दिखा रहे टीवी पे, मोबाइलों में, हर जगह। कोई ये थोड़ा है कि बुलडोजर तोड़ रहा, वो वैसे ही गत्ते के कागज तो वो तोड़ रहा मकान। औरतें बच्चे चीख रही चिल्ला रही, इनको जरा सा भी रहम तरस नहीं इन पे। भाई गरीब आदमी पे कम से कम कुछ तो तरस करें। अच्छा भी हुआ है या सब चीज खराब हुई है यहाँ 10 सालों के अंदर? अगर मेरी नजरों में कोई अच्छा नहीं हुआ। भैया 5 किलो राशन दे रहे एक बच्चे को, कितना बढ़िया काम चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है। मिल रही है, राशन पानी मिल रहा है? पहले 50-60 रुपए दे के राशन मिल जाता, 50-60 रुपए वो छोड़ दिए, और गैस सिलेंडर पे 500-700 रुपए बढ़ा दिए। देखिए कह रहे हैं एक तरफ से दे रहे हैं तो दूसरी तरफ से दुगना वसूल भी कर रहे हैं। अजय क्या सके, जब पीछे से नहीं आ रहा माल, पीछे टैक्स दे के आ रहे। भाई अमेरिका वाले को ट्रक को टैक्स दे के आ रहा, तेल हमारे गैस, तो उसका टैक्स यहाँ हम नहीं देंगे क्या? हम भी तो टैक्स दे रहे हैं। आगे से जब सप्लाई महंगी आ रही है तो यहाँ सस्ता कैसे बांट दिया जाएगा? जी हर चीज पे महंगाई है, हर चीज पे बढ़ा रहे हैं रेट। तो लड़ाई भी तो हो रही है विश्व भर में, ईरान अमेरिका इजराइल आपस में बम फोड़ रहे हैं, यूक्रेन रशिया बम फोड़ रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी महंगाई होनी चाहिए कि जितनी हो रही है। गरीबों को दिक्कत हो रही है, आप ये मानते हैं? गरीब आदमी ना खा सकता ना पढ़ा सकता। तो क्या लग रहा है अगर सत्ता परिवर्तन होता है 27 में तो क्या महंगाई कम होगी? महंगाई कम हो जाएगी। अखिलेश पे भरोसा है? की बात है, हाँ गरीब आदमी के मजा आ जाएंगे। मजे आएंगे गरीब आदमी को। बिल्कुल बिल्कुल जी। अखिलेश की सरकार आती रेट कम हो जाएंगे। ये कह रहे हैं लोग अखिलेश की सरकार आएगी तो महंगाई ऐसे गिरेगी इसे पता भी नहीं चलेगा। अखिलेश की सरकार तो आ ही नहीं रही है, जब हमारे आजम खाई ना आने के तो अखिलेश जी कहाँ से आएंगे? आजम जी को बचा नहीं पाए, सरकार कैसे बचाए? पहले पब्लिक से नोट ले लिए, अब सोना लेने के लिए कह रहे। सोना ये कह रहे कि खरीदना मत, अब ये लेंगे खुद, घोटाले हो रहे। खरीदने वाले थे सोना? हाँ खरीदने वाले थे भाई, खरीदने वाला जो सोना है उसको मना कर दी। क्यों? राशन की बात उन्होंने की, राशन मिल रहा है यहाँ की नहीं? राशन पे क्या है, 50-60 रुपए ही तो जामे थे। राशन हमने भी लिया 50-60 रुपए लेके, जब से फ्री का हुआ, जब से। शिक्षा का क्या हाल है? बच्चे हैं? बच्चे हैं कितने बच्चे हैं? 3 पढ़ने जाते हैं स्कूल में? पढ़ने जाते हैं। लुटाई, शिक्षा व्यवस्था कैसी? लुटाई है बहुत तगड़ी। लुटाई है, छूट नहीं मिल रही है। छूट 180 रुपए की ड्रेस 1100 रुपए की, मैंने खुद बेची। मैं खुद बेची, उससे भी अच्छी ड्रेस है। ट्रैक सूट जो है एक बच्चे का 180 रुपए का, 1100 का, और लेना पड़ेगा। 10 रुपए वाली कॉपी 40 रुपए की लेनी पड़ेगी, स्कूल से ही लेनी पड़ेगी। एक उस पर थोड़ा सा मोनोग्राम लगाता है, उसके अलावा और कोई ड्रेस चलती ही नहीं। क्या कह रहे भाई साहब बताइए? फातिमा पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे हमारे जो है एक बच्चे की फीस है 92,000 रुपये 3 महीने की, और 2 बच्चे पढ़ते हैं 1,84,000 रुपये हो गए। बताओ कहाँ शिक्षा सस्ती हो रही है? सरकारी स्कूलों के हाल ये है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ बिल्कुल नाश हुआ पड़ा। गौशाला अच्छी है उससे, तो शिक्षा, जब शिक्षा खत्म हो बता रहे सरकार हर तरीके से हर पैमाने में जो है फेल नजर आ रहा है। नहीं, वो तो इनने रेट टेबल कर रखे हैं हर चीज़ के। तेल लेने चले जाओ 180 रुपये किलो तेल है, तो कहाँ क्या गरीब आदमी क्या ले लेगा? रिफाइंड ले लो 160 रुपये किलो, रिफाइंड 195 हो रहा है। तो इनने तो रेट बढ़ा रखे हैं। अब महंगाई की मार रही है, बिल्कुल मार रही है जी। अब ये राशन फ्री दे रहा है,
राशन पिछली सरकारें फ्री देती थी, लेकिन वो 60 रुपये 70 रुपये लेती थी, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब ये जो इनने सिलेंडर 900 रुपये कर रखा है, अब उसमें भी सिलेंडर मिल नहीं रहा। 26 दिन में बुक हो रहा है, 3035 रुपये का ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है। तो ये सरकार तो नाश कर रखा है इनने, तो भैया क्या करेंगे। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ गाजियाबाद में मौजूद थे और तमाम लोग जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं यूपी चुनावों को लेकर के चर्चा हो रही थी, जहाँ एक तरफ अखिलेश की साइकिल है तो वही कहीं ना कहीं कहा जा रहा है योगी का बुलडोजर है। पर तमाम जो बातें हैं लोगों से की गई, क्या वाकई में इस बार चुनावी जो नतीजे हैं वो टक्कर के देखने को मिलने वाले हैं, जिस तरीके से जो है कयास लगाए जा रहे हैं। जनता का क्या मूड है हमने आप तक पहुँचाया। अब आपके क्या विचार हैं यूपी चुनाव को लेकर नीचे कमेंट्स में लिखें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।